नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना चौथा अध्याय खत्म करवा लिया था या कर लिया था हमने, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों अध्याय को हम कर चुके हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट का। तो आज हम अपने पांचवें अध्याय को देखेंगे जिसका नाम है खेलों में पोषण। ये 2023 और 24 के सेशन वाले बच्चों के लिए है। आपको ये बता दूं, अभी 2023 और 24 चल रहा है। 2024 में आपका CBSE बोर्ड एग्जाम है, डेट शीट आ चुका है, और जो अन्य बोर्ड एग्जाम है उनका भी डेट शीट आएगा। तो सेशन हमारा 2023-24 चल रहा है, ठीक है। अगर आप भी इसी बैच के बच्चे हो, इसी साल आप क्लास 12th में हो, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो न्यू कोर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का होगा, तो उसी बोर्ड एग्जाम के लिए हमने ये न्यू कोर्स स्टार्ट किया है। न्यू कोर्स किसके लिए है? तो 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा CBSE का, उसके लिए हमारा न्यू कोर्स है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको जानकारी पूरा हो सके इस चैप्टर के बारे में। पूरा बता दूंगा बिल्कुल डीप, ताकि आप अपने CBSE बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सको। और बाकी जो परसों आपका 27 दिसंबर 2023 को आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है, उसमें भी आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अगर पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और पहले हम समझते हैं अपने टॉपिक को। पहला हमारा टॉपिक है भोजन का अर्थ। भोजन यानी आहार का अर्थ। आहार किसे कहते हैं, आहार का अर्थ क्या है, भोजन का अर्थ क्या है, वो समझते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। तो भोजन का अर्थ हो जाता है कि वह सभी तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपने पाचन क्रिया द्वारा पचाता है या अवशोषित कर लेता है, उसको भोजन कहते हैं। और आपके सामने लिख के दिखा देता हूं, जो आपके सामने लिखा है, देखो। मनुष्य का वह सभी ठोस तरल पदार्थ जिसे मनुष्य खाता है और पाचन क्रिया द्वारा पचाता है और उसी को शारीरिक क्रिया के लिए उपयोग करता है, उसको हम भोजन कहते हैं। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या अर्थ है? तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, सब कुछ हो, ठीक है। और तथा मनुष्य के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर दे। जैसे मनुष्य को अगर रनिंग करना है तो भोजन उसके लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो संतुलित आहार का मतलब हो जाता है ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो और मनुष्य की हर इच्छा को पूरी कर दे, दैनिक आवश्यकता को पूरा कर दे, उसको बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार कहते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्व का क्या अर्थ है। पोषक तत्व का मतलब हो जाता है ऐसे तत्व जो शरीर में कैलोरी उपलब्ध करवा देते हैं। अगर पनीर है, पनीर किस कैटेगरी में आता है? पनीर पोषक तत्व में आता है। पनीर को हम खाएंगे तो वसा बढ़ेगा, यानी कैलोरी वो दे रहा है ना, कैलोरी उपलब्ध तो करवा रहा है, तो वो पोषक तत्व के तहत आता है। जैसे ये सब मान सकते हो आप उदाहरण में, ठीक है। ये सब मान सकते हो, ये सभी पोषक तत्व है, यानी ऐसे तत्व जो शरीर में वसा को बढ़ा दे, कैलोरी उपलब्ध करवा दे, ठीक है, वो कहलाता है पोषक तत्व। समझ गए? बाकी मैंने आपके सामने परिभाषा लिख रखा है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और अपने बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है और परसों ही आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा सहायता आपको होगा। ऐसे तत्व जो शरीर में जो है कैलोरी उपलब्ध करवाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये सब हो गया, दूध हो गया, ठीक है, और मान सकते हो आप बादाम हो गया, गोभी हो गया, ये सब हो गया। ये सब क्या है? कैलोरी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। आप देखो, पोषक तत्व भी जो है हमारे दो प्रकार से हो जाते हैं। पोषक तत्व का जो पहला हमारा तत्व है ना, वो वृहत पोषक तत्व है। अब वृहत पोषक तत्व बहुत ही बड़ा पोषक तत्व है। और दूसरा क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी ऐसे तत्व जो बहुत ही सूक्ष्म हो यानी छोटा हो। अब वृहत पोषक तत्व में क्या क्या है? तो वृहत पोषक तत्व में जो हमारा पहला है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा हमारा हो जाएगा वसा, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा जल। चौथा हमारा हो जाएगा प्रोटीन। ये हमारा किस में है? तो वृहत पोषक तत्व में। सूक्ष्म में हमारे दो हैं, पहला है हमारा खनिज, दूसरा है हमारा विटामिन। देखो, नई कोशिकाओं को निर्माण भी करता है, हड्डी को मजबूत भी करता है, ये सभी, ठीक है। देखो, वृहत पोषक तत्व को विस्तार से समझते हैं कि इसमें जो जो चीजें थी उनको हम जानते हैं। देखो, वृहत पोषक तत्व जो मैंने आपको बताया पीछे, वृहत पोषक तत्व में जो हमारा पहला है ना, उसको हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये ऊर्जा प्राप्त करवाता है। ये दो प्रकार से होता है, साधारण और जटिल।
साधारण में क्या होता है, ये खाने में बहुत ही मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, गन्ना हो गया, अनानास हो गया। और जटिल में क्या कि ऐसे ऐसे मतलब पदार्थ या ऐसे भोजन या ऐसे तत्व, ठीक है, जो मीठे नहीं होते और जल में घुलनशील भी नहीं होते, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया। आलू को अगर आप पानी में डाल दोगे तो गलेगा नहीं, ठीक है, गेहूं गलेगा नहीं, चावल गलेगा नहीं। लेकिन गन्ना जो है चा पानी में डालोगे तो गल जाएगा, अनानास गल जाएगा, ग्लूकोज तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वसा भी दो प्रकार से हमारे हैं, संतृप्त, असंतृप्त। तो वसा शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो कोई हड्डी है, कोई हड्डी इंसान है, तो उसका शरीर का हर चीज दिखेगा, तो क्या उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो वसा भी कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त वसा में क्या है? संतृप्त वसा में शरीर में जो है वसा की मात्रा तेजी से बढ़ती है। संतृप्त वसा में क्या होता है, शरीर में जो वसा की मात्रा है ना, वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम घी खाएंगे, पनीर खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और चावल खाएंगे। अगर इन चारों चीज को आप ज्यादा अधिक मात्रा में खाते हो तो आपके शरीर में वसा जो है बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। असंतृप्त में क्या है, अगर आप सरसों और मूंगफली खाते हो तो आपका वसा जो है नहीं बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर लेकिन बढ़ेगा ज्यादा नहीं, ठीक है। अब वसा के क्या कार्य हैं? तो शरीर के तापमान को नियमित रखता है, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो कोई हड्डी इंसान है, उसको आप अगर उसके पीठ पे हाथ रखोगे तो उसको कहना कि उसकी हड्डी में टच हो जाएगा, उसको दर्द होगा। लेकिन जो वसा वाला व्यक्ति है वो मोटा होगा, तो उसको आप जितना भी कुछ भी कर लो उसके पीठ पे या कुछ भी आप उसको करो, तो कहीं ना कहीं उसका जो हड्डी है वो टच नहीं होगा, क्योंकि वसा बहुत ज्यादा है। शरीर की सुंदरता को वसा जो है बढ़ाता है। मान लो कि हड्डी इंसान है, तो उसका जो शकल है, जो फेस है, जो चेहरा है, वो कहीं ना कहीं उसमें सुंदरता नहीं दिखेगी, ठीक है। और त्वचा को खुरदुरा होने से बचाता है। ये वसा के कार्य हैं, अहम कार्य। अब जल के क्या कार्य हैं? तो जल जो है ना, हमारे खून में जल जो है 90% जो भाग है वो जल का ही होता है। आपके शरीर में जो खून अभी है, तो उसका 90% भाग जो खून का है ना, वो पानी ही है, ठीक है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है पानी। अपशिष्ट अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको निष्कासन कर देता है, उसमें सहायक आ जाता है ये, मतलब सहायता प्रदान करता है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या है, यानी ऐसे तत्व बहुत ही छोटे हो, जो हमारे शरीर में बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे जैसे मान लो खनिज है, खनिज बहुत ही कम पाया जाता है। हमारे शरीर में खनिज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में कुल 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी जो है आपकी खनिज के ही फोटो है। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं। तो कैल्शियम है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो कैल्शियम है, ये शरीर में 50% जो हमारा है ना, कैल्शियम ही होता है। 95% जो है ये हमारा दांत जो होता है और हड्डी होता है, उसमें कैल्शियम होता है 95%। ये कोशिकाओं का रख रखाव करता है मैग्नीशियम। जैसे जो मीट हो गया, यानी नॉनवेज हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, मछली हो गया, और आदि जो बच गए वो हो गया। कोशिका द्रव्य में संतुलन बनाता है सोडियम। जैसे नमक हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। अब कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन से हमारे शरीर में? तो वो है लोहा। लोहा हमारे शरीर में बहुत कम पाया जाता है। आयोडीन बहुत कम पाया जाता है। तांबा बहुत कम पाया जाता है। 75% क्या है, 65 या 70 मान सकते हो आप। 65 से 70% जो हमारा लोहा है ना, वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आयोडीन के कमी से क्या हो सकता है, घेंगा रोग हो सकता है। तांबे की कमी से क्या हो सकता है, हमें घाव में भरने में बहुत कठिनाई आएगी। मान लो आपका पैर छिल गया, तो उसका जो घाव है वो भरने में बहुत समय लगेगा, तांबा नहीं होगा तो। विटामिन विटामिन जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि तथा रोगों से बचने के लिए बहुत ही सहायक होता है। विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो वसा में घुलनशील हमारा पहला प्रकार है, जल में घुलनशील हमारा दूसरा प्रकार है। विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारा जो है वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी, सी ये हमारे जल में घुलनशील है। विटामिन ए जो है वो स्वस्थ आंखें रखता है, यानी आंखों आंखों को स्वस्थ रखता है, दांतों हड्डियों का निर्माण करता है, नए नए शरीर की वृद्धि करता है। ये दूध, मछली, मक्खन इसमें पाया जाता है ये, ठीक है। विटामिन ए, डी ये जो है दूध, मक्खन और मछली में पाया जाता है। और B1 जो है ना, इसकी कमी से कब्ज हो सकता है, बेरी बेरी नाम का रोग हो सकता है, और बाकी ये सब हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे समझते हैं। विटामिन सी, यह एक दानेदार के रूप में दिखता है, ठीक है। ये एक दानेदार रूप के जैसा होता है। तथा विटामिन सी खाना जो है
बनाते समय बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो जाता है विटामिन सी। विटामिन सी के कार्य क्या है? तो शरीर में वृद्धि करता है, विकास करता है, स्वस्थ रखता है अपने दांतों को, विटामिन सी। अब गैर पोषक तत्व का मतलब है यहाँ पर यह है कि ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कैलोरी उपलब्ध नहीं करवाते हैं उसको गैर पोषक तत्व कहते हैं। पोषक मतलब कोई आहार, गैर यानी उस बिल्कुल गिरा हुआ, तत्व यानी कुछ पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो पोषक तत्व ना दे या फिर कैलोरी उपलब्ध ना करवाए, वसा ना दे। ठीक है, तो आहार के गैर पोषक तत्व का अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया। अब आहार के गैर पोषक तत्व के कितने प्रकार हैं? फोक हो गया, फाइबर जिसे हम कह लेते हैं, ठीक है, जल हो गया, स्वाद रंग यौगिक हो गया, स्वाद यौगिक हो गया, ये हो गया। अब हम बारी बारी समझते हैं। देखो, फोक फाइबर का मतलब क्या है? फोक या फाइबर जो है भोजन का वह भाग है जो मनुष्य के आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, अगर कोई व्यक्ति जो है कच्चा गेहूं खा जाए ना, कच्चा गेहूं अगर खा गया ना, तो उसका पाचन तंत्र जो है पचा नहीं पाएगा उस गेहूं को, कच्चे गेहूं को। और जौ अगर आपने खा लिया कच्चा तो नहीं पच पाएगा। अगर आपने किसी मछली को जिंदा खा गया, अगर आप खा गए, या फिर अगर आपने मरे हुए मछली को जिंदा मतलब बिना कुछ किए खा गए आप उसको, तो आपका जो पाचन तंत्र है उसको पचा नहीं पाएगा, आपको फूड पॉइजन हो सकता है। जल, जल हमारे शरीर का मूल आधार होता है। बिना जल के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता 1 दिन से लेकर 2 दिन के बीच में। व्यक्ति का क्षमता है तो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, बहुत कम चांस है 2 दिन मुश्किल से व्यक्ति जिंदा रह सकता है जल के बिना। ठीक है, जल हमारे शरीर का मूल आधार है। मानव यानी ह्यूमन जो है, शरीर जो है मनुष्य का, उसमें 65% से लेकर 70% जल ही बना हुआ है, हमारा शरीर का हिस्सा। जल हमारे शरीर में जो है तंतुओं का मतलब उनको नर्म रखता है। जो भी तंत्र है, जो भी चीज है उसको नर्म रखता है। गर्मी में जो है जल की अधिक आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर को। देखो, रंग यौगिक क्या होता है? ऐसे चीज जो रंग के लिए उपयोग हो। ठीक है, हर प्राकृतिक खाने की चीज, चाहे वह फल हो, सब्जियां हो, या अपना अपना कोई भी चीज हो, उसमें अगर व्यक्ति कुछ अलग बाजार जैसे रंग मिला दे, जैसे पनीर की सब्जी हो गई, अगर उसमें आपने कलर मिला दिया रेड कलर का, तो वो क्या होगा? दिखने में अच्छा होगा, लेकिन क्या वो कैलोरी उपलब्ध करवाएगा? वो रंग नहीं करवाएगा, तो उसको कहते हैं गैर पोषक तत्व। ठीक है, स्वाद यौगिक, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो भोजन में विशेष स्वाद या गंध के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे चाय पत्ती। चाय पत्ती के बिना चाय नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो होता है विशेष रूप से कहीं ना कहीं संबंध। ठीक है, देखो, अल्पाहार की हानियां, अगर किसी व्यक्ति का जो वजन है बहुत ही कम है तो उसको क्या नुकसान होगा? अपर्याप्त पोषण। लक्षण क्या है? यानी मान लो कि व्यक्ति जो है उसका वजन मतलब वो बहुत ही कम खाना खा रहा है। अल्पाहार का मतलब हो जाता है बहुत कम खाना खाना। ठीक है, तो लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा हमें कि वो खाना नहीं खा रहा? तो अपर्याप्त पोषण, खून की कमी, अगर खून की कमी है तो समझ जाएंगे वो खाना नहीं खा रहा। आंखों से जुड़ा रोग, कैल्शियम की कमी, ठीक है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएगा, ऐसा मनुष्य दिखेगा अल्पाहार के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रतियोगिता से पूर्व आहार। मान लो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आप क्या खाओगे पहले? तो मांसाहारी बिल्कुल नहीं खाना है, नॉन वेज। ठीक है, भरपूर कार्बोहाइड्रेट लेना, जैसे आलू, फल, ये सब खाना है। ठीक है, गैस का खाना नहीं खाना, जो गैस पे बनते हैं, चूल्हा पे बनता है, वो नहीं खाना, जैसे गोभी हो गया, सब्जी हो गया, पनीर हो गया, ये नहीं खाना। मसालेदार खाना नहीं खाना है, और पूरा पानी पीना है, जल पीना है, और बाकी जो गन्ने का जूस हो गया वो पीना है। ये है प्रतियोगिता से पूर्व आहार। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, याद रख लेना, आ जाता है। देखो, प्रतियोगिता के दौरान क्या क्या आहार लेने चाहिए। मान लो हम प्रतियोगिता खेल रहे हैं तो हमें क्या क्या खाना चाहिए बीच बीच में? केले हो गए, अनार का जूस हो गया, ये हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज पीना चाहिए, संतरा का जूस, केला का जूस, गन्ने का जूस और अनार का जूस, ये सब पीना चाहिए। ठीक है, फोटो आप देख सकते हो। अब देखो, आगे हम बात करते हैं खाद्य असहनशीलता। ये आपका इस साल न्यू टॉपिक जुड़ा है, खाद्य असहनशीलता। खाद्य असहनशीलता का मतलब हो जाता है फूड पॉइजन, यानी ऐसे चीज या फिर ऐसा चीज, मान लो अगर आपने खा लिया और आपने तुरंत उल्टी कर दिया, या आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे खाना जो है बाहर आ गया, तो वो खाद्य असहनशीलता कहलाता है। ठीक है, तो खाद्य असहनशीलता शरीर की वह स्थिति होती है जब हमारा शरीर जो है ना, पाचन तंत्र जो होता है वो खाना को पचा नहीं पाता है, वो उस समय होता है खाद्य असहनशीलता। ठीक है, खाद्य असहनशीलता के लक्षण क्या क्या है? तो है सिर दर्द। अगर सिर दर्द होता है मनुष्य को, समझ जाओ उसको खाना जो है पचा नहीं है। दूसरा हो गया पेट दर्द। ठीक है, तीसरा हो जाता है दस्त। चौथा हो जाता है हल्का हल्का चक्कर। और पांचवा हो जाता है सीने में जो है जलन। ठीक है, और उल्टी, ये भी हमारा कारण हो जाता है खाद्य असहनशीलता के लक्षण में। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं खाद्य मिथक, यानी ऐसे मिथक जो खाना के ऊपर हो। कोई व्यक्ति बोलते हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये एक मिथक है। फिजिकल एजुकेशन इसको एक मिथक मानता है, ठीक है, या साइंस मानता है इसको एक मिथक। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये भी एक मिथक माना जाता है साइंस के द्वारा। भूखा रहने से वजन घटता है, ये भी एक मिथक है खाना से जुड़ा हुआ। चिकन खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये भी एक मिथक है, ठीक है। तो ये मिथक बता रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ये एक मिथक के रूप में साइंस समझता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मिथक हैं। तो यही हमारा आज का वीडियो था। चैप्टर हमारा जो 5 है वो समाप्त हो जाता है। तो अब हम कल जो है ना अपने छठे चैप्टर को देखेंगे, खेलों में परीक्षण तथा मापन, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय